हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका, है ना, फिर से JEE प्लस पे। अच्छा, हम लोग वैसे तो कंप्लीट टॉपिक करने की कोशिश कर रहे थे, पर टाइम थोड़ा सा उतना है नहीं अपने पास। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम JEE मेंस के जो PYQs हैं टिल अप्रैल सेशन, इन्हीं को पहले करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कंप्लीट चैप्टर्स को करेंगे। तो उसी में कुछ क्वेश्चंस आज हैं हमारे पास, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। आओ इन्हें करते हैं। थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी इसी में डिस्कस करेंगे हम लोग, जैसी ज़रूरत पड़ेगी, और उसी के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। तो एक छोटा सा बहुत सा कॉन्सेप्ट है कि अगर z मेरे पास, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, है ना, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। अब यहाँ पर x और y तो है ना, हमें नोन है कि x y रियल नंबर होते हैं। तो z को हम प्योरली रियल कह सकते हैं, इसको प्योरली रियल कह सकते हैं अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, मतलब y 0 हो जाए। ऐसे ही इसको प्योरली इमेजिनरी कह सकते हैं, हम लोग इमेजिनरी कह सकते हैं अगर इसका रियल पार्ट 0 हो जाए, मतलब x 0 हो जाए, ठीक है। तो इस पर कई सारे क्वेश्चंस पहले प्रीवियसली पूछा है, उसी में से एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। फिर से एक बार इस बात को समझ लेते हैं कि z अगर मेरे पास x प्लस आई वाई है, x y ऑब्वियसली रियल नंबर होते हैं, प्योरली रियल कह सकते हो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, प्योरली इमेजिनरी कह सकते हो इसका रियल पार्ट क्या हो 0। तो इसी पर एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि लेट ए सेट ए, है ना, set A this contains all those theta belongs to minus pi to pi by 2, minus pi by 2 sorry minus pi by 2 to pi, minus pi by 2 to pi, such that, है ना, such that 3 plus 2i sin theta 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta 2i sin theta is purely imaginary, it's purely imaginary, है ना, purely imaginary। मतलब ये कह रहा कि ये जो नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है, then the sum of एलिमेंट्स ऑफ ए इज, मतलब जो ए में एलिमेंट्स, मतलब जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे, बेसिकली ये कह रहा है कि जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे जब इसको सॉल्व, मतलब प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन लगाएंगे, तो ऑब्वियसली थीटा अननोन है यहाँ पर, तो थीटा में जो है एक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करके जो इस रेंज में आएंगे माइनस पाई बाई 2 से पाई में उनको ऐड करके बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं, करते हैं। अच्छा, तो इसी का डील करने का दो तरीका है हमारे पास। एक तो ये है यही वाला कि क्या करें हम, z मेरे पास क्या है 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। तो एक तो तुम ऐसे कर सकते हो कि इसको पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस 2i साइन थीटा। अच्छा, जब ऐसा कर देंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो रियल हो जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर रियल हो जाएगा तो इस नंबर को उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, किस फॉर्म में, x प्लस आई वाई। तो उसमें जो x वाला आएगा वो रियल पार्ट होगा और जो y वाला आएगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। अच्छा, कह रहा है प्योरली इमेजिनरी है तो जो उसका x वाला आएगा वो 0 होना चाहिए। अच्छा, अनदर वे क्या हो सकता है कि z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसको देखो, जैसे मान लो ये z2i है मेरे पास, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। तो अगर मैं z कॉन्जुगेट लिख दूं तो कितना आ जाएगा, माइनस 2i आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, z प्लस z कॉन्जुगेट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। मतलब अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस z कॉन्जुगेट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैं इसी को यूज करूंगा, तुम वैसे कर सकते हो कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया और उसका रियल पार्ट 0 कर दिया, है ना। तो मैं तो इस थ्योरी को यूज करूंगा कि z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होगा, 0 होगा। तो z तो है ही,
तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स z प्लस z कॉन्जुगेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब z तो यही रहा 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। अच्छा, आई होप सो कॉन्जुगेट लेना आता है, तो कॉन्जुगेट लोगे तो आई का साइन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर भी और नीचे भी कर दो ये, तो 3 माइनस 2i साइन थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2i साइन थीटा। अच्छा, ये कितना होना चाहिए, 0। ठीक, आई होप सो समझ रहे हैं इस बात को। तो अब क्या किया जाए, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 2i साइन थीटा इंटू, ठीक, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2i साइन थीटा। अच्छा, ये कितना हो गया 3 माइनस 2i साइन थीटा, 3 माइनस 2i साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2i साइन थीटा। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2i साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2, तो राइट साइड 0 है, तो राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो, सब 0 हो जाएगा। अच्छा, मेरा लेना देना सिर्फ रियल पार्ट से है, तो मैं इमेजिनरी वाले पे कंसंट्रेट नहीं करूँगा, जो जो रियल आएगा बस वही देखूँगा। तो रियल कहाँ से आएगा, इसी का रियल पार्ट लिखना है उसको। सॉरी अच्छा, सॉरी, अच्छा यहाँ से मुझे क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा 3 और प्लस ये हो गया 6i साइन थीटा, 3 प्लस 6i साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई कर दो तो 2i साइन थीटा, और ये 2i इंटू 2i कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर, तो i स्क्वायर तो -1 था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 माइनस 6i साइन थीटा और -2i साइन थीटा, और फिर से वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। अच्छा, अगर देखें तो ये वाला इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली अपने पास कितना है, अल्टीमेटली है 336 और -8 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ये रिलेशन आ गया, है ना, 86 माइनस। तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना मिलेगा ज़रा देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 6। अच्छा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 होगा। अच्छा, डोमेन हमारा रिस्ट्रिक्टेड था कि, तो थीटा था वो कहाँ से कहाँ तक था, -π/2 से पाई था, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा हो गया ±√3/2। अच्छा, -π/2 से π/2 का मीनिंग अगर समझें तो -π/2 क्लॉकवाइज आना पड़ेगा ऐसे ही, तो ये -π/2 और पाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब हम कहाँ कहाँ हो सकते हैं, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो सेकेंड में, या तो फोर्थ में, है ना। तो साइन थीटा पॉजिटिव या तो साइन थीटा √3/2 होगा, या साइन थीटा -√3/2 होगा। तो साइन थीटा अगर प्लस का √3/2 है, तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो पाएगा, एक तो फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट में थीटा की वैल्यू, फर्स्ट में तो थीटा की वैल्यू π/3 होगा। अच्छा, सेकंड में जाएंगे तो पाई -π/3 मतलब 2π/3 आ गया, ठीक। अच्छा, अगर साइन थीटा -√3/2 हुआ, तो ऑब्वियसली अब थीटा को कहाँ से लेना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फोर्थ में कैसे लिखेंगे, क्लॉकवाइज आ जाता है, तो थीटा वैसे तो +π/3 लेते तो √3/2 आता, क्लॉकवाइज आ गया तो फोर्थ में आ गया तो -π/3। अब इन्हीं को सम कह रहा था, कर दो, तो कर दिया सम, कितना हो जाएगा π/3 + 2π/3 और प्लस -π/3, तो दिस वन विल गेट कैंसिल बाय दिस, सो फाइनली व्हाट वी विल हैव 2π/3। तो बेसिकली, है ना, ये क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या, ट्रिग्नोमेट्री से था, है ना। बस कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इतना ही यूज करना था कि ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी होने के दो तरीके से तुम डील कर सकते हो। हमने कहा उसको a + IB के फॉर्म में लिख दो और a 0 कर दो, या, है ना,
कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या कर दो, 0 कर दो। ये दो तरीके हैं हमारे पास प्योरली इमेजिनरी को डील करने का, है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर प्योरली रियल होगा तो z कॉन्जुगेट के ही इक्वल हो जाएगा उस केस में। आई होप सो समझ गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री की भी फील आ गई होगी, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये कह रहा है कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z ऑफ द फॉर्म 1 प्लस अल्फ़ा आई, 1 प्लस अल्फ़ा आई। अल्फ़ा जो है वो रियल नंबर है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। इफ़ जेड स्क्वायर जो है ये, है ना, किसके इक्वल है, x प्लस आई वाई के। तो अपने को इनफैक्ट, है ना, x और y में रिलेशंस बताना है, मतलब एक x और y में रिलेशन आएगा वो बताना है। तो ये तो बहुत ही ईजी, z उसने दे ही रखा है कि z किसके इक्वल है, 1 प्लस अल्फ़ा आई के। तो ये कर देते हैं, ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ मैं, लास्ट में आंसर आएगा उसी से देख लेंगे, है ना। तो z कितना है, 1 प्लस अल्फ़ा आई। अब अल्फ़ा रियल नंबर दे ही रखा उसने, है ना। अच्छा, z स्क्वायर करेंगे तो अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर सेम जैसे हम हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती वैसे ही बिल्कुल हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो 1 प्लस अल्फ़ा आई का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको, है ना, क्या कर दिया हमने, सिंप्लीफाई कर लिया। तो 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आई स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा आई हो गया। अच्छा, आई स्क्वायर तो -1 होगा करता है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा आई। अब उसने दिया है कि z स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, x प्लस आई वाई। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसका रियल पार्ट, पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, और दूसरे पहले वाले के इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। तो इसका रियल पार्ट ये है और इसका रियल पार्ट x है, इसका रियल पार्ट 2 अल्फ़ा है और इसका रियल पार्ट y। तो इट मीन्स ये हुआ कि 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर तो मेरा x के इक्वल होना चाहिए, एंड 2 अल्फ़ा जो है वो y के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, मुझे y और x में रिलेशन चाहिए, मतलब अल्फ़ा नहीं चाहिए। तो मतलब ऑप्शंस में जो है वो ऐसे, तो अल्फ़ा को एलिमिनेट कर दो, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y/2। तो अल्फ़ा एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ से आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू एक्स। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। या सबको उधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आई होप सो समझ गए। तो बहुत ईजी था, है ना। ठीक, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान। अच्छा, इसमें सीखने वाली बात ये थी कि एक तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, जब पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो, फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट सेकेंड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। दूसरा क्या सीखने वाला था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दे विल फॉलो द सेम, है ना, सेम जस्ट लाइक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, आई होप सो वह हम थोड़ा सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ये जो इक्वेशन होता है, अगर मैं एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, है ना, इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 1 इसको इधर ले आए और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, इससे करने का और भी तरीका है हमारे पास, ठीक है, कि 1 को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और फिर वहाँ से रूट्स लिखते हैं। बट आई थिंक, है ना, ये भी अच्छा ही है। तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, इसका रूट तो, है ना, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0 आ जाए, है ना। अच्छा, इसको सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस, ठीक है, 1 -4 अपॉन 2 इंटू 1, क्वाड्रेटिक तो आता हो सॉल्व करना, तो कितना आ जाएगा ये फाइनली -1 प्लस माइनस i√3/2। अब इसी में से जो -1 प्लस i√3 है, इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, मतलब -1 प्लस i√3/2 को ओमेगा से डिनोट किया करते हैं। अच्छा, जब इसी का स्क्वायर कर दोगे तो वो दूसरा वाला रूट आ जाएगा, मतलब -1 माइनस i√3/2, ये किसके इक्वल आएगा, ओमेगा, मतलब इसी का स्क्वायर करने पे वो आ जाए, ये हो। एक तो ये बात हो गई। इसकी कुछ बेसिक बातें जो है कि जैसे ओमेगा क्यूब लिख दोगे तो 1 आ जाएगा, और दूसरा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आ जाएगा। अच्छा, तो अगर इस थोड़ी सी और बात समझें, अगर कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके जो रूट्स हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो हम, है ना, क्वाड्रेटिक से ही ये बात जानते हैं कि अगर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हों, देन दिस कैन बी रिटन एज a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर a1 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। आई होप सो समझ गया। अच्छा, इसी में मैं अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ, है ना, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, देन व्हाट वी विल हैव, एक्स स्क्वायर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ओमेगा आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स प्लस ओमेगा और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। मतलब इसके जो रूट्स हैं वो क्या आ गए, माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मतलब फाइनली हम इस कंक्लूजन पे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे, और अगर इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। दिस यू शुड मेमोराइज, है ना, बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये दो, है ना, मेमोराइज ही कर लिए, क्योंकि जैसे ये इक्वेशन दिखे तो समझ में आ जाना चाहिए इसके रूट्स ओमेगा स्क्वायर है, इसके रूट्स माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो इसी पर बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चन। तो आओ देखते हैं, है ना। जैसे ये कह रहा है हमसे कि लेट अल्फा बीटा इफ अल्फा बीटा आर बिलोंगिंग टू सी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, are the distinct roots of x square minus x plus 1 equals to 0, then alpha power 1 plus beta power 107 is what? है ना, ये बता। तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स आएंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब उसने क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली ये बात कह दिया है अपने से कि अल्फ़ा बीटा डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों सेम नहीं है। तो एक अगर मैं ओमेगा माइनस ओमेगा कहूँगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आई होप सो समझ रहा है। अच्छा, तो बस कुछ नहीं, अब तो ये वैल्यू प्लग करनी है। तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा की पावर 101 आ गया। अच्छा, बीटा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर 107 आ गया। अच्छा, अब दोनों की पावर ऑड है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर लेके लिखता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 101 और प्लस ओमेगा की पावर ये 214 हो जाएगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, ओमेगा क्यूब होता है 1, ओमेगा क्यूब होता है 1,
तो 3 का कोई भी मल्टीपल फिर 1 ही आ जाएगा। तो क्या करो तुम, तो इसको 3 से डिवाइड करो, ठीक है। अच्छा 3 से डिवाइड करेंगे 101 को तो 99 डिवाइड हो जाता है, तो 99 डिवाइड हो जाएगा तो 2 बच जाएगा रिमाइंडर, तो ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, प्लस 214। इसके डिजिट्स का सम देख लो कितना है, ये 3 और 4 7। अच्छा 7 को मैं डिवाइड करूँगा 3 से तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो ये ओमेगा हो गया मतलब। अच्छा अभी लिखा था हमने कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, -1, तो माइनस तो पहले से भी है, तो कितना आ जाएगा फाइनली, इसका आंसर 1 आ गया, है ना। आई थिंक इट वॉज ऐसे। और कुछ एक दो, है ना, तो ये भी काफ़ी ईजी था। अच्छा सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, है ना। ये कह रहा है कि लेट अल्फा इज -1 प्लस i√3/2, -1 प्लस i√3/2 if a is defined by 1 plus alpha into 1 plus alpha into sigma k equals to 0 to 100 alpha power 2k and b is defined by sigma k equals to 0 to 100 alpha power 3k, then a and b are the roots of the quadratic पूछ रहा है, then a and b are the roots of the quadratic equation तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक आ जाएगा, मतलब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके ये रूट्स, है ना, ये ए और बी हो जाए, तो ए बी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, तभी लिख पाएंगे। अच्छा अल्फ़ा को नोटिस करो, तो -1 प्लस i√3/2 अभी लिखा था हमने, ये वाली वैल्यू होती है ओमेगा, मतलब अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा के इक्वल है। ए को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पर के 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, और फाइनली कितना आ जाएगा, अल्फ़ा पावर 200 आ जाएगा, अल्फ़ा पावर 200। तो ये 101 टर्म्स हैं, जीपी है, जीपी का सम आता है हमको, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो अल्फ़ा स्क्वायर, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 101। अच्छा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ये कैंसिल कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 202, और नीचे बच जाएगा अपने पास 1 माइनस अल्फ़ा। अच्छा 202, इसके डिजिट्स को सम कर लेते हैं, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 तो 4 आ गया, 4 को अगर 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो क्योंकि अल्फ़ा ओमेगा के ही इक्वल है ना, तो ये वाला इनफैक्ट चाहो तो ऐसे लिख लो अगर कोई कन्फ्यूजन हो इसमें, 202 अपॉन 1 माइनस ओमेगा। अब ओमेगा की पावर 3 हमने कहा 1 है, तो ये बचेगा अपने पास फाइनली 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा, एंड दैट सिंप्लीफाइज टू 1, है ना, ये हो गया। बी वाला देख लेते हैं, है ना, बी कितना है, बी तो बढ़िया लग रहा, सिग्मा के इक्वल्स टू 0 to 100, और ये कितना अल्फ़ा पावर 3 के, और जैसे पावर 3 के देखा तो अच्छा लगा, है ना, क्योंकि 3 अल्फ़ा जो ओमेगा के इक्वल है, तो ये ओमेगा के पावर 3 के लिखा है, तो ये तो 1 ही हो गया। अच्छा 1 हो गया, तो 1 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा अपने को, इनफैक्ट 101 टाइम्स, तो इसका मतलब इसका आंसर तो 101 आ गया। अब सम ऑफ रूट्स लिख लेते हैं, a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी वो 1 है ये, तो 1 प्लस 101, तो 102 आ गया। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेते हैं, तो 1 इंटू 101, तो दिस इज 101। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक विद रूट्स a and b,
बी कितना हो जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये रहा 102x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 101 इक्वल्स टू 0। आई होप सो समझ गए हैं। तो आज तो यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।